नमस्कार। ओम। अंदर यात्रा जर्नी विदीन चैनल के लिए जो हम लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी की एक श्रृंखला शुरू हुई है उसमें आपका स्वागत है। आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, ये खुशी की बात है। लगातार व्यूज़ बढ़ रहे हैं। चूँकि चैनल नया है तो डेफिनेटली ये टाइम लगता है इसको थोड़ा पिकअप करने में, बट सबसे अच्छी बात है कि मेरे वीडियोज़ जो मैं बना रहा हूँ उस पर आपके मत भी आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में और आप उसको देख भी रहे हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी में, उस श्रृंखला में, इस टॉपिक का नाम है, बड़ा ही ज्वलंत विषय है। कभी आपने सोचा है कि सनातनी हिंदूज, जिनको आप हिंदूज कहते हैं, बेसिकली वो सनातन धर्म के मानने वाले सनातनी हैं, आर्य हैं वो, तो हम आर्य या सनातनी हिंदू बचे कैसे रह गए? इतने बर्बर आक्रमण के बावजूद 1000 साल, कम से कम 900 साल समथिंग मुगलों का शासन रहा। उसके बाद 250 साल अंग्रेजों का शासन रहा। अगर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो 1600 के बाद ही वो इंडिया आ गए थे बिजनेस करने के बहाने, और फिर वो शासन उनका शुरू हो गया था। तो अगर वहां से कैलकुलेट करें तो 350 साल के आसपास। तो आप समझ लीजिए कि 1300-1400 साल अगर कोई धर्म या कोई एक समुदाय इस तरह के बर्बर आक्रमण, चूंकि पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो हिंदू राष्ट्र, सिर्फ हिंदूज का जो देश है वो भारतवर्ष ही है, और बाकी जो जगह है वो सब क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स और तमाम धर्म है वहाँ। तो ये आप कभी सोचा है आपने? और मुझे पता है, चूंकि कई लोग बोलते हैं कि ये तो आश्चर्य की बात है, लेकिन हुआ कैसे ये? तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि हाउ सनातनी हिंदूज still survive after so many barbaric attacks and brutal murders. एक ग्रुप में लोगों को मारा जा रहा था और बहुत बारबरिक तरीके से मारा जा रहा था। तो हम वैसे भी पूरे दुनिया में एक बिल्कुल ही छोटे सी संख्या में एक ही राष्ट्र में रहने वाले हिंदूज हैं, उस पर ये इतना बड़ा अटैक। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं कि बर्बरता से पहले थोड़ा सा झलक लेते हैं कि हिंदुस्तान की स्थिति क्या थी। कहते हैं कि जब इस्लाम की स्थापना हुई उसके बाद लगभग 150-200 साल लगे जब वो हिंदुस्तान में आए और आक्रमण किया उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर। बाकी अलग अलग देशों पे आक्रमण करके उनको इस्लाम बना रहे थे, इस्लामिक उनका पूरा वो चल रहा था रेवोल्यूशन, और हिंदुस्तान आने में उनको इतना टाइम लगा। उससे पहले जो हमारा हिंदुस्तान था वो आप देखेंगे तो अलग अलग रजवाड़े थे। उस वक्त भी हमारे यहाँ गुरुकुल में शिक्षा होती थी। उस वक्त की शिक्षा पद्धति वैदिक शिक्षा पद्धति होती थी, जिसमें कि नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, तक्षशिला का नाम सुना होगा। तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बड़े लेवल पे लोगों को शिक्षा दे रहे थे और बहुत ही बेहतरीन शिक्षा पद्धति थी। लोग कहते हैं कि वो बड़ा एंशिएंट शिक्षा पद्धति थी, लेकिन आज भी वो उतना ही रिलीवेंट है। आपका जो मॉडर्न जिसको आप कहते हैं शिक्षा पद्धति, उससे ज़्यादा इफेक्टिव है, प्रभावी है, और उसको अगर डिकोड किया जाए, उसमें जो गूढ़ रहस्य हैं उनको अगर आप डिकोड करें तो आज भी उन्हीं से प्रेरणा लेकर के विमान का आविष्कार हुआ। विज्ञान जो आज इतना डेवलप हुआ है वो हमारे ही सनातनी वैदिक साहित्य और जो उनके शास्त्र हैं उनसे वो प्रभावित होकर आज इतना आगे विकसित हुए हैं। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, प्रमाण है इसके लिए। आप जब इसमें अंदर घुसेंगे तो आपको पता चलेगा। तो पहले ये स्थिति थी, राजवाड़े थे, बहुत जो है वो खुशी से लोग रह रहे थे। हिंदुस्तान में जितना आज आप देखते हैं कि जितना ज़्यादा कुरीति या जो अंधविश्वास है या जो कट्टरता है, ये सब नहीं था। बहुत सुकून से लोग रह रहे थे, बड़े खुश थे। और ये बात मैं अपने बुजुर्गों से भी मैं सुनता आया हूँ बचपन से कि पुराने ज़माने में मुगलों से पहले किस तरह से लोग बड़े खुशहाल रहते थे। अलग अलग राजवाड़ों के अंदर छोटे छोटे एक राज्य कह सकते हैं आप उनको, उसमें वो लोग रह के बड़ा खुश, मगध नरेश है ना, जैसे जयपुर नरेश, इस तरह से छोटे छोटे सब जगह थे। साउथ और नॉर्थ जो भी था वो सब एक ही था, साउथ नॉर्थ नहीं था। अफगानिस्तान तक हमारी सीमा लगती थी, है ना। तो वो बहुत विकसित और विशाल और बड़ा खुश था। तो जब ये इस्लामाइजेशन का शुरुआत हुआ, इस्लामिक कंट्रीज और इस्लाम का जब आक्रमण शुरू हुआ, मुगलों का बर्बर आक्रमण, उसके बाद देखिए बर्बरता का स्केल इस लेवल पे था कि वो लोग सिर्फ इसलिए आक्रमण नहीं करते थे कि हमको आक्रमण करना है और वहाँ जाके
उनका धन चुरा लेना है। सिर्फ धन पे आक्रमण का उनका कोई नहीं था। उनके आक्रमण का सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो रिलीजन था, कि रिलीजन को चेंज करना है, मुझे सबको मुसलमान बनाना है, पूरी दुनिया को इस्लामाइजेशन करना है। तो जो उनके पैगंबर जो बोलते हैं कि हमारे मोहम्मद साहब ने ये कहा था और कुरान में ये लिख दिया था, जो आज भी लिखा हुआ है, पता नहीं कब बदलेगा वो, लेकिन वो बहुत ही बकवास बात है, इसका कोई सिर पैर नहीं है कि पूरी दुनिया को इस्लामाइजेशन करना है। क्यों करना है भाई, क्यों करना है? आप होते कौन है करने वाले, है ना? तो इस बात को अब गौर कीजिएगा। मैं उस पर, ये भी बहुत ही विवादित भी विषय है तो मैं बहुत वो नहीं करूँगा, लेकिन सबको अपने अपने धर्म पे चलने और उनको मानने का अधिकार है। अगर आप उनसे कन्विंस हुए हैं तो वो भी तो कन्वर्ट, इससे जब इस्लाम आया, जब पैगंबर मोहम्मद आए तो उस वक्त तक तो कोई मुस्लिम था ही नहीं, कोई इस्लामिक तो था ही नहीं। आपने सबको जोर जबरदस्ती से बनाया, जो आपके अनुयायी थे उनको पहले मुस्लिम बनाया, फिर धीरे 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 वो फैलना शुरू हुआ वायरस की तरह, और वो आपने फिर लोगों को डरा के, काट के, मार के, रेप करके तब उनका इस्लामाइजेशन किया आपने। आज पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम हैं वो सब कन्वर्टेड है, ओरिजिनल नहीं है। आप इस बात को आप कहीं पढ़ लें अच्छे से, आपको पता चल जाएगा। और ये जो लेफ्ट वाले बोलते हैं और ये बोलते हैं वो बोलते हैं, उस पर बिल्कुल मत जाइएगा। वो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के दुश्मन हैं, जो अपने आप को बहुत ही लिबरल बोलते हैं। लिबरलाइजेशन के नाम पे तो इतना ज़्यादा भसड़ मचा हुआ है ना, तो उस पर नहीं जाते हैं। अब बर्बरता के बारे में इतिहास में सबको पता है कि जो है किस तरह से जो है बर्बरता हुआ, हमारे देश पे आक्रमण हुआ मुगलों के समय पे। अब देखिए, बर्बरता का जैसे मैंने बताया कि सिर्फ धन लूटने से नहीं था, अस्मिता, धन, आपके जो ज़मीन थे उसको लूटना, आपके ऊपर शासन करना, फिर उसके बाद में आपको इस्लाम में कन्वर्ट करना, और नहीं करेंगे तो आपको हम काटेंगे, मारेंगे, फिर मंदिरों को तोड़ना, जिसपे कि अभी विवाद हुआ था। श्री राम मंदिर जब बना अयोध्या में तो उसके बारे में उस समय बहुत चला, और आप सबको मालूम है कि करोड़ों मंदिर जो है वो हिंदुस्तान में तोड़े गए। अब बताइए कि अगर वो आए होते सिर्फ धन लूटने तो क्यों तोड़ते मंदिर? लेकिन उनका मकसद था मंदिर तोड़ के लोगों को सांप्रदायिक घाव देना, उनके धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाना, उनको इतना गहरा घाव देना जिससे डर के मारे वो इस्लाम कबूल कर ले। अब उसमें भी ये भी हुआ, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि नहीं किया लोगों ने, डर के मारे लोगों ने कर लिया बहुत। आज जो हिंदुस्तान में आप मुस्लिम देख रहे हैं वो 99% मुस्लिम जो है वो कन्वर्टेड हिंदूज हैं, उनके एंसेस्टर्स हिंदूज थे, लेकिन वो रेप से, मर्डर से, डर के मारे वो कर लिया उन्होंने, क्योंकि सब लोग इतने हिम्मती नहीं होते। अब आइए कि जो अब आपको समझ में आ गया कि वो आक्रमण सिर्फ धन लूटने के लिए नहीं था, हमारे धार्मिक जो मान्यताएं हैं उस पर उनका अटैक था, संस्कृति को खत्म करने के लिए वो अटैक था। अब देखिए कि उसको बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हमारे एंसेस्टर्स ने क्या किया। आपने सुना ही होगा, इतिहास में ये दर्ज है, पृथ्वीराज चौहान, उसके बाद हमारे महाराष्ट्र में जो मराठा वॉरियर जिनके बारे में सबको पता है, शिवाजी महाराज। तो इस तरह के लाखों करोड़ों देशभक्त, और जिनको हम कहेंगे कि अपने देश की रक्षा करने में उन्होंने आहुति दे दी। क्योंकि रजवाड़े थे तो बहुत सारे राजा ऐसे थे जो बहुत कमाल के योद्धा थे, बहुत सारे राजा थे जो चमचे बन गए मुगलों के, है ना, डर के मारे कह ले या जैसे भी कह ले। तो जो लोग अटैक करते थे, जो योद्धा थे सचमुच में, उसमें पृथ्वीराज चौहान, उस तरह के जो लोग थे, उन्होंने युद्ध किया, और युद्ध में बहुत भीषण युद्ध किया, बहुत नुकसान भी पहुंचाया मुगलों का। लेकिन मुगल जब आए थे तो वो छोटी मोटी संख्या में नहीं आए थे, उनकी तादाद बहुत बड़ी थी, और वो तोप गोले सब लेके आए थे। तो उनसे उस वक्त युद्ध करना मतलब डेफिनेटली जीत हुई, बहुत सारे युद्ध में हमारी जीत हुई, लेकिन बहुत सारा नुकसान भी हुआ। बाद में वो जो राजपूत जो वॉरियर थे, जो योद्धा थे, जो लड़ते लड़ते जो शहीद हो गए, लेकिन उनकी जो शहादत है, उन्होंने जो अपने जान दी, उसमें बहुत कुछ बचा भी लिया उन्होंने। तो उन्हीं की वजह से आज हम वजूद में हैं, आज हम जिंदा हैं, और धीरे धीरे फिर हमारा ग्रोथ भी होना शुरू हुआ है अंग्रेजों के जाने के बाद। अब देखिए, इसमें एक जो सामाजिक लेवल पे मैं बात बता रहा हूँ, जो बहुत ही गहराई वाली बात है कि हम लोग ना, हमारे धर्म में ये कोई कट्टरता नहीं है कि आपको जाना पड़ेगा मंदिर, वहाँ जाके माथा पटकना पड़ेगा या जल चढ़ाना पड़ेगा, कोई इसमें नियम नहीं है।
सबके अपने अपने घरों में पर्सनल भगवान है। मतलब मेरा अपना एक मंदिर होगा घर में, सबके घर में आपने देखा होगा, जो सनातनी हिंदू है, आर्य है, सबके घर में एक मंदिर होता है। उस मंदिर में आप चुपचाप पूजा कीजिए। और इसीलिए हमारे यहाँ ये शुरुआत हुई कि हम तो प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं, प्रकृति पूजा से ही मंदिर की स्थापना हुई। और मंदिरों में ये कहीं भी कोई जो है हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको जाके वहीं पूजा करना, नहीं। हम तो कहीं भी मंदिर बना के कहीं भी पूजा कर लेते हैं, हम तो कहीं भी पत्थर की पूजा कर लेते हैं, हम तो पेड़ की पूजा शुरू कर देते हैं। हमारे लिए प्रकृति ही भगवान है, ईश्वर है, वही सब कुछ है। तो प्रकृति पूजा जो एक कॉन्सेप्ट है हमारे सनातन हिंदू धर्म में, वो इतनी खूबसूरत है कि उसने भी बचा लिया कि मंदिरों को तोड़ दिया आपने, ठीक है हम अपने घर में पूजा कर लेंगे, है ना। ये थोड़ा नहीं कि मंदिर जाना है, आपने हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया, तो कोई बात नहीं, तोड़ दो। हमारे लिए तो हर जगह भगवान है। हवा जो हम सांस ले रहे हैं वो भी भगवान है, वो ईश्वर है। इसलिए पंच तत्व की जो बात होती है, वो तत्व क्या है? वो तत्व ही ईश्वर है। क्षिति जल पावक गगन समीर, तो ये पंच तत्व से जो हमारा ये पूरा आज बना है प्रकृति, और या हम बने हैं, पूरा जीव जंतु सब कुछ बना है, वही तो ईश्वर है, वही तो कॉन्शियसनेस है, वही तो चेतना है, उसी से चेतना का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये पर्सनल जो अपना अपना एक हुआ, उसी से भी बचाव हुआ बहुत। फ्रीडम ऑफ रिचुअल है कि ये जरूरी नहीं है कि रिचुअल आपको करना है, सब लोग फ्री हैं। आप अगर नास्तिक भी हैं तब भी आप सनातनी हैं, नास्तिक नहीं भी हैं, आस्तिक हैं तब भी आप सनातनी हैं। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जो हमारी संस्कृति से जोड़ के हमको रखा, और हम अपने संस्कृति से इतने गहराई से जुड़े हुए हैं कि दुनिया की कोई ताकत 1400-1500 साल में भी नहीं हिला पाए। इतना मार काट मचाया, इतना लोगों को मारा, हमारे कितने करोड़, मुझे लगता है करोड़ों लोगों का कत्ल हुआ है, फिर उसके बावजूद हम हिंदू जिंदा हैं, अस्तित्व में हैं। इसकी वजह ये भी है कि हमारी संस्कृति शाश्वत है, सनातन धर्म शाश्वत है। जब धर्म शाश्वत है तो उसको मानने वाले भी शाश्वत हैं, कोई हमारे वजूद को मिटा नहीं सकता। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो उपाय हुए इसकी रक्षा करने के लिए, उसमें जो हमारे वॉरियर्स हैं उन्होंने युद्ध किया, जो हमारे विद्वान थे, नालंदा का आपने सुना होगा जिक्र, जब नालंदा को फूंका, उस वक्त जो वहाँ के विद्वान थे उन्होंने कोशिश की कि जितने भी वहाँ के शास्त्र हैं उनको हम पूरा कंठस्थ कर लें, याद कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ श्रुति की भी एक बड़ी परंपरा रही है ना। तो श्रुति परंपरा में उन्होंने पूरे को कंठस्थ कर लिया और याद ही कर लिया कि चलो जला दो कोई बात नहीं, मुझे सब याद है। तो ये कितना खूबसूरत बात है, आप देखिए कि उस वजह से बहुत सारे शास्त्र हमारे आज बचे हुए हैं, उनको जो याद हो गया। दूसरी बात, दूसरी बात क्या, बल्कि बहुत सारी बातें हो गई। लास्ट में छोटी सी बात आपसे कहूँगा कि बेसिकली जान लीजिए कि हमारा जो सनातन धर्म है ये बाकी संप्रदायों की तरह कोई कट्टरता वाला या कोई एक धर्म नहीं है जहाँ पे धूप अगरबत्ती जला के और रहना है या माथा पटकना है, नहीं। ये लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है। सनातन एक जीवन शैली है, हमारे जीवन का हिस्सा है, इसलिए उसको कोई मिटा नहीं सकता है। दूसरी बात कि जितने भी संप्रदाय आप देखते हैं आज पूरी दुनिया में, चाहे क्रिश्चियनिटी भी, भले वो मानेंगे नहीं, मुझे पता है इस्लाम भी नहीं मानेगा, लेकिन वो सब के सब सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म, है ना, जोरास्ट्रियन, या जितने भी पारसीज, वो सब के सब सनातन धर्म के ही रिप्लिका हैं। उन्हीं से निकल के किसी ने वहाँ से थोड़ा सा उठा लिया और उसमें अपना मिर्च मसाला मिला के बोला कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा ओरिजिनल धर्म है। कुछ भी ओरिजिनल नहीं, सनातनी ही पूरा विश्व सनातन है, एक ही धर्म है। उसी से ये धीरे जो कल्ट हैं, ये संप्रदाय हैं, ये पंथ है, ये मजहब है, वो निकले हुए हैं। तो आशा है दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक जानकारी, जहाँ तक आपको छोटी मोटी मोटा मोटी तौर पे मिल गया होगा कि सनातन धर्म, हम जो सनातन हिंदू हैं, ये जो सनातनी जो हम आर्य हैं, कैसे जिंदा रह गए, हम अभी भी सर्वाइव कैसे कर गए। इतने बर्बरता का स्केल मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, वो सबको पता है, इतिहास गवाह है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए। हम ऐसे ही ज्वलंत विषय पे वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और ज्वलंत विषय के साथ, लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी श्रृंखला में। धन्यवाद।